Hare Ram Hare Ram जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय, श्लोक संख्या 18। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सा युक्ताः कृतस्न कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्ता कृतस्न कर्म कृत। अनुवाद। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो मनुष्य में बुद्धिमान है और योगी और समस्त कर्मों के करता है, मतलब योगी भी है। यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं, पिछले क्लास में इसको हम थोड़ा सा चर्चा करे थे कि जो कर्म के अंदर अकर्म को देखता है। कर्म क्या होता है? कर्म होता है काम्य कर्म हो सकता है जो हम करते हैं, खाना पीना उठना बैठना राधे, ये सब जो कर्म होता है ना, काम्य कर्म होता है, नैमित्तिक कर्म होता है, नित्य कर्म होता है ना। फिर उसके साथ यहाँ पर बताया गया है कि कर्म के अंदर अकर्म को देखता है, मतलब काम आप ऐसे करते हो उसके अंदर आप, यहाँ पर अकर्म हो गया मतलब भगवत विहित कर्म जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और तुम हर समय हर काम में तुम क्या कर रहे हो ना, तुम भगवान को स्मरण कर रहे हो जो कि उस काम में जरूरत नहीं है। जैसे आपने उठा और आप श्री हरि हरि कह के उठे, भगवान को पहले ध्यान करें, उनके नाम लिए, गुरुदेव को ध्यान करें, नाम लिए। आप अपने ऑफिस गए, आप नहा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, हर समय आप
आपके मन में या अकर्म को देख रहे हैं, उसी के अंदर अच्छा क्या है, उसी के अंदर क्या में भगवत कर्म मतलब भगवान का भूल नहीं रहे, इसका मतलब वही हो जाता है। और अकर्म के अंदर कर्म, अकर्म हो गया क्या, जैसे आप मान लो उपासना कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो और आप कहीं भागवत आदि पढ़ रहे हो, भगवत गीता अध्ययन कर रहे हो, भगवान की आरती कर रहे हो, या माला लेके जाप कर रहे हो, या धाम में आप भगवान के मंदिर घूम रहे हो, दर्शन कर रहे हो, ये सब केस में अगर आप उसमें कर्म को देख रहे हो कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मैं आकर भी उसी प्रकार में कर्म कर रहा हूँ, जैसे काम, जैसे मान लो हम लोग नॉर्मल कर्म करते हैं, मतलब वहाँ पर मंदिर के अंदर भी आप भगवान को देखकर दिव्यता अनुभव करने की बजाय आप क्या कर रहे हो ना, बाकी लोगों को देख रहे हो और आप अपनी घर अपनी सगे संबंधी याद आ रहे हैं, वो हो गया अकर्म के अंदर आप कर्म को देख रहे हो। अगर आपको ये पता भी चल गया कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसमें अपने आप को आप, इसका मतलब बुद्धिमान हो, बहुत चालाक हो, आप अपने आप को कभी भी क्या करते हो ना, कभी मतलब भगवान की चिंतन से हट नहीं रहे हो। सर यहाँ पे सर एक डाउट है सर, पिछली बार जब अकर्म की बात हुई थी तब आपने कहा था अकर्म वेद विहित कर्म होता है, वेद विहित कर्म है, और आपने कहा था कि विकर्म जो होता है, हाँ कर्म निष्काम कर्म करना चाहिए। हाँ, तो कर्म सिर्फ हाँ, कर्म करने के लिए बोला था, वो हो द्वितीय अध्याय में था। हाँ, कर्म के संबंध में निष्काम कर्म करना चाहिए। हाँ, जिस कर्म में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है आपका, वो कर्म करनी चाहिए। यहाँ पर जो वेद विहित कर्म, वेद विहित कर्म क्या होता है, वेद विहित कर्म होता है जब हम लोग द्वितीय अध्याय पाठ कर रहे थे, वहां पर वेद विहित कर्म का मतलब हो गया आप उसमें क्या आपको फायदा मिलेगा और दूसरों को नुकसान नहीं होनी चाहिए, और वो वेदों में वर्णित होना चाहिए। जब आपको स्वर्गलोक जाना है या आपको पुण्य प्राप्त करना है इत्यादि, उसी जगह में वेद विहित को वो कहा गया। लेकिन जैसे जैसे अध्याय बढ़ता है, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य, वेद का मतलब उद्देश्य है भगवान को जानना समझना, और श्री भगवान से वेद सृष्टि हुआ है। उसके बाद हम लोग चर्चा कर चुके हैं, द्वितीय में भी तृतीय में भी, है ना। अभी वेद विहित कर्म या अकर्म का मतलब हो गया कि हम लोग को भगवान के मतलब उनके भगवत कर्म को लेके हम अभी रहना पड़ेगा, उसको कहा जाएगा अभी अकर्म। ठीक है। अगर यहाँ पर तुम वेद विहित का मतलब शास्त्र विहित, शास्त्र विहित का मतलब हो गया भगवान की भक्ति संबंधी, या कह सकते हो निष्काम कर्म संबंधी भी वही होता है। हाँ, और यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद जो टीका लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान होने पर भी राजा जनक की सदृश संन्यास ग्रहण नहीं करते और निष्काम कर्म योग द्वारा अकर्म करते हैं, ऐसा देखते हैं कि यह कर्म नहीं है, वे कर्म वो नहीं करते और कर्म से नहीं बनते। लोग हैं संसार में ज्ञानी हैं, ज्ञानी मतलब हो गया वो शास्त्र में जो वर्णित है, जो कर्म करनी चाहिए वो उसको जानते हैं या करते भी हैं, लेकिन वो दिखावा की तरह सन्यासी वगैरह नहीं लेते हैं, छुप के रहते हैं, अपना कार्य करते हैं और निष्काम कर्म करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहने का उद्देश्य है कि क्योंकि ज्ञानवान जो निष्काम कर्म योग जो करते हैं वो अकर्म ही करते हैं, मतलब उससे वो बंधते नहीं, कर्म है वो उनको कोई नहीं बांध पाएगा। ठीक है। और जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, ठीक, अंतःकरण अशुद्ध है और तत्व ज्ञान का भी अभाव है, केवल शास्त्रों को बड़ी बड़ी बातों करके एक सन्यासी धारण करता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है ना, दुर्गति को प्राप्त होता है और वो क्या करता है ना, कर्म को देखता है और वो कर्म बंधन में पड़ जाता है। ऐसे होता है। मतलब तुम अगर ज्ञान नहीं है, चित्त अशुद्ध भी है और शास्त्रों को तुम किसी भी तरह लोगों को बता के ठगते हो, उस
मतलब उस परिस्थिति में क्या होता है, आप जो है अकर्म, ये कह रहे हैं आप अकर्म के अंदर कर्म देख रहे हो। आप दिव्य कर्म करना चाहिए, लेकिन आप दिव्य कर्म की बहाने में गलत कर्म कर रहे हो। अकर्म के अंदर आप कर्म देख रहे हो। लेकिन सर अब अगर ऐसे बीच बीच में हर चैप्टर में डेफिनेशन बदल जाएगी शब्दों की सर, तो सामने वाला समझेगा कैसे? बदला नहीं है, जो वो है स्तर के हिसाब से है, वेद विहित। और वेदों को जब वेद, भागवतों को भी वेद कहा जा सकता है वेद के अंतर्गत। पहले वेदों में जो यज्ञ आदि कर्म है वो भी वेद के अंतर्गत है। ठीक है। अगर पहले कोई यज्ञानुष्ठान स्वर्ग आदि प्राप्ति को वेद विहित कर्म माना जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वेद शब्द का अर्थ आ जाएगा कि ये भगवान की वाणी या भगवद गीता या भागवतम इत्यादि भगवान के संबंधी वाणी को माना जाएगा। और कर्म को क्या माना जाएगा? कर्म हमेशा कर्म ही होता है, नित्य कर्म और काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, ये सब कर्म होता है। कर्म निष्काम करते ही वह कर्म ही हो जाता है। निष्काम कर्म और अकर्म में क्या पार्थक्य है आप लोग समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अभी हम चर्चा कर रहे, यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण अशुद्ध है ना, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, लेकिन वो सन्यासी ले लिया या ब्रह्मचारी हो गया या तीर्थ याटन में निकल गया। ब्रह्म पुराण में कहा जाता है तीर्थ याटन करने के लिए आपका इंद्रियां और मन दोनों काबू में रहनी चाहिए, तब तीर्थ याटन हो पाएगा। इंद्रियां आपका और मतलब हाथ पैर वो आपकी काबू में रहना चाहिए, और दूसरा आपकी बाकी सारे इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां या इत्यादि। नहीं तो धाम में भी जाके आपका मन भटक सकता है, मतलब वहां पर अकर्म के अंदर में भी आप कर्म देखोगे, तो उसी में क्या होता है ना, हम कर्म बंधन में पड़ जाएंगे। समझे? राधे। कर्म बंधन में पड़ जाएंगे, इसका मतलब हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे वेदों में वर्णित कहा गया है, मतलब किया गया है, मातृवत पर दारेशु लोष्ठवत पर द्रव्येशु इत्यादि कहा गया है कि पर दारा को, पर स्त्री को, पर लड़की को उसको माँ जैसे दर्शन करो, और पर द्रव्य को जो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा मतलब जो तुम्हारे अधिकार के अंदर नहीं है, जिसको तुमने कभी कमाया नहीं है, उसको तुम उसको मानना कि ईंट पत्थर जैसा, अर्थात उसके प्रति आसक्त नहीं है। ठीक है? जब लोष्टवत पर दार मतलब द्रव्येशु, मातृवत पर मतलब दारेशु कहा गया है, एक बंदा कोई भी वो क्यों पर नारी को मां की तरह देखेगा? क्यों देखेगा? बता। अगर आपकी अंतःकरण अशुद्ध है, आपको कितना भी आपको मना करे, आप अपनी अंतःकरण को रोक पाओगे क्या? हम अपने कर्म को कैसे करते हैं? आप कर्म को हाथ पैर में करते हो या आप अपनी कर्म को मन से करते हो पहले, उसके बाद हाथ पैर लगाते हो? मन से करते हैं। मतलब अंतःकरण से कर्म की प्रेरणा आता है। अंतःकरण अगर यहाँ पर जैसे चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, अगर अंतःकरण अशुद्ध है वो क्या करेगा? वो अगर तीर्थ याटन कर रहा है, मतलब शास्त्र की उपदेश दे रहा है, या गुरु बन गया है, या सन्यास हो गया है इत्यादि, वो व्यक्ति जिसका मतलब जिसका अंतःकरण अशुद्ध है, तो फिर किस प्रकार वो कर्म कर सकता? अकर्म कैसे कर सकता है? अकर्म नहीं कर पाएगा। वो अकर्म करते हुए भी कर्म को देखता है। यहां पर कर्म का मतलब हो गया कर्म, जहां पर एक कर्म कहा जाता है, तीनों कर्म को समझ लेना चाहिए, निषिद्ध कर्म और भगवत कर्म प्लस नित्य नैमित्तिक कर्म इत्यादि। यहां पर अकर्म के अंदर कर्म का अर्थ हो गया, अकर्म के अंदर विकर्म जैसा ही स्थिति आ जाता है। यह उसके मतलब है। मतलब अगर तुम
देखने को तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन हम वो दिव्यता का अनुभव ना करके हमारा नजर खराब हो गया है। हम सब खराब वस्तु को देख रहे हैं लोगों के अंदर। तो फिर उसमें क्या हुआ, आप अकर्म करते हो, देखने में साधु हो क्योंकि आपके अंतःकरण शुद्ध नहीं है। फिर आप देखने में साधु हो, लेकिन आपका मन, आपका जो अंदर से जो है, आप क्या है ना, कर्म बंधन में पड़ जाओगे। ठीक, जिससे इसलिए कहा गया है, वेदों में जो वर्णित कहा गया कि पर नारी को मातृवत दर्शन करो, वो तो कह दिया वेद ने, लेकिन एक बंदा करेगा क्यों, ये विचार करना चाहिए। एक बंदा को कहा जाएगा इसको माँ जैसे देखना, ये माँ जैसा है, वो क्या, क्यों भाई? क्योंकि आजकल की शिक्षा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा शिक्षा नहीं है तो फिर वो किस प्रकार कर्म कर सकता है? अकर्म नहीं कर सकता। तभी यहां पर श्री भगवान ने कह रहे हैं कि अकर्मण्य अकर्मय्यः पश्येद कर्मणि च कर्मय्यः। जो व्यक्ति क्या करता है ना, कर्म के अंदर अकर्म को देखता है, वो अपना कर्म में भी मुझे नहीं भूलता। ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, और वो दूसरों में देख लेता है कि ये अकर्म के अंदर कर्म कर रहा है। अच्छा, वो व्यक्ति जो देखता है, जो करता है वो देख नहीं पाता। आप समझो, जो साधु हो, तथाकथित साधु या तथाकथित गुरु या तथाकथित मतलब वैष्णव या पुजारी या भक्त, अगर वो गलत नजर में लोगों को देख रहा है, ये बात उसको पता चलेगा क्या? नहीं चलता। सर उसको तो पता चल रहा है ना? नहीं चलता। वो देख रहा है तो उसको पता चलेगा। वो गलत जो करता है उसको पता नहीं चलता। दूसरा बंदा जो देख के जान लेता है, वो उसको भगवान यहाँ पर बुद्धिमान कहे। नहीं तो भगवान की बुद्धिमान शब्द उन लोगों के पास भी चला जाएगा कि वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो वहां पर गलत काम कर रहा था। वो बुद्धिमान है, और वो क्या उसको पता चलता है कि मैं गलत कर रहा हूं? कभी पता नहीं चलेगा। तो उसे वो सही लग रहा होता है, उसको सही लगता तभी तो वो करता है। लेकिन वो छुप के क्यों करता है? छुप के नहीं, उसने मतलब जैसे कभी कभी कोई छुप के करता है, फिर कभी कभी कोई बिना छुपे भी करता है। तो इस तरह केस में क्या होता है, जो जान लेता है कि ये भक्त सही नहीं है, ये भक्त सही है, ये जो पुजारी सही नहीं है, ये पुजारी सही इत्यादि, और खुद जब कर्म करता है, वो अपना खाली काम में भी वहां भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो बुद्धिमान है। समझ में आ गया? तभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर टीका करे हैं, जिसका अंतःकरण भी अशुद्ध, हाँ ये बता दिए, जो व्यक्ति कर्म को देखते हैं वो दुर्गति को प्राप्त। अच्छा, उसमें यह भी बताए हैं, जो ज्ञान वैराग्य से रहित तथा अजित कामादि षड्वर्ग एवं प्रबल इंद्रिय रूप सारथी के द्वारा परिचालित होकर केवल जीविका के लिए त्रिदंड धारण करे हैं, अभिनय करते हैं, वो लोग जो है आत्मघाती पुरुष आराध्य देवताओं को, आत्मा को और मुझे वंचित कर स्वयं भी दोनों लोगों का से वंचित हो जाता है। मतलब जो लोग क्या करते हैं ना, त्रिदंडी धरे हैं, त्रिदंडी हो गया सन्यासी, गुरु, लोगों को दीक्षा देते हैं, कपड़ा पहने लाल, लेकिन उनका नजर है खराब, तो वो तो अपना दोनों लोक को नष्ट कर दिए, तो कभी भगवत धाम भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। लेकिन जो बाहर व्यक्ति जो वहां आया था और देखा भी, उसको पता चल गया कि ये कर्म के अंदर जो है, अकर्म के अंदर कर्म कर रहा है। अकर्म हो गया मान लो दिव्य कर्म, जो भगवत कर्म, उसी के अंदर ये क्या कर रहा है ना, ये गलत काम कर रहा है। जो जान लिया वो बुद्धिमान है। और वो व्यक्ति भी अपने कर्म के अंदर जब ऑफिस जाता है, काम करता है, उस सब जगह में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है, और हर समय वो भगवान के नाम लेता रहता है। कोई कुछ मतलब उसको कहा नहीं कोई, और उनको स्मरण करता रहता है, तो वो व्यक्ति जो बुद्धिमान है। ठीक है सर, उसे पता कैसे चलता है? किसको? बुद्धिमान व्यक्ति को। बुद्धिमान व्यक्ति को इसलिए पता चलता है क्योंकि वो सर्वत्र श्री कृष्ण को देखने की कोशिश करता है।
उससे पहले देखो वेदों में जो वर्णित है कि मातृवत परदारेषु लोष्टवत पर द्रव्येषु इत्यादि जो श्लोक है, वेद में ये नहीं बताए थे कि कैसे होगा ये। हम पर नारी को हम क्यों मातृवत देखें और कैसे देखें, हमारे मन तो मान नहीं रहा, उसके बारे में कोई उपाय नहीं दिए थे। लेकिन यहां पर महाप्रभु ने इसके उत्तर दिए हैं। उनका उत्तर जो है, ये तो पहले बताएं कि वो बुद्धिमान है और वो समस्त कर्म की करता है। जो ये बता रहे हैं वही उसका उत्तर है। अर्थात श्री कृष्ण को अगर एक व्यक्ति हमेशा, वह मतलब उनके संबंधी कर्म हो गया, अभी उनको क्यों देखेगा और कैसे देखेगा, ये तो तब संभव है अगर वो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में, कृष्ण के बारे में अतीव मतलब प्रबल है। अगर कृष्ण कथा में, कृष्ण विज्ञान में अगर वो प्रबल है, जानता है, तब वो हर जगह में वो बेहोशी की हालत में रहता है ना। वो भगवान को हमेशा स्मरण करता रहता है। तो कर्म आगे भगवान बताएं कि वो व्यक्ति रहता कैसे है, उससे पता लग जाएगा आपको कि वो क्यों दूसरों को मातृभाव क्यों देखता है। आपको तब पता चल जाएगा क्यों पर धन में उसको लोभ नहीं होता। समझे, ये होता है भगवत गीता में भगवान ने उसका बड़े अच्छी तरीके से उत्तर भी दिए हैं। लेकिन वेदों में आदेश दिया गया है, लेकिन उत्तर वहां पर परोक्ष भाव से है। अगर पहले लोग सोचते थे, जो वेदों की अर्थ नहीं जान पाते थे, वो सोचते थे कि पर द्रव्य पर नारी को देखने से अगर पाप है तो काम कर ऐसे जगह जाओ जहां पर नारी नहीं मिलेंगे, पर द्रव्य नहीं मिलेगा। हिमालय आदि पर्वत गुफा ढूंढते थे और वहीं पर वो अपने इंद्रियों को और कोई है नहीं सामने, तो चॉइस क्या है, किसको देखेंगे। तो वहां पर जो भी करते थे, जैसे तैसे रह के वो जब अपने शरीर को त्याग करते थे तो वो भौतिक आसक्ति से त्याग तो हो गया, लेकिन भगवत प्राप्ति उनका नहीं हो पाता था। वो ब्रह्म ज्योति या साजुज्य मुक्ति कह सकते हो, या ब्रह्म ज्योति में वो लोग का निर्माण होता था, फिर दोबारा वो वापस आते थे। लेकिन भक्त क्या करता है, आप जैसे देखोगे बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, वहां पर भक्त उनके सामने पेड़ा बेचते हैं जो लोग, उनमें से एक पेड़े वाला के पास स्वयं भगवान आए और आके बोले मुझे पेड़ा दो। क्यों मांगे उसको, क्योंकि वो जो बना रहा था पेड़ा, लोग प्रत्येक दिन लेके उनसे भोग लगाते थे भगवान को। वो बनाते बनाते कई दिनों से सोचने लगा कि ये पेड़ा भगवान खाते हैं। उसको लगा कि ये भगवान इसको भोजन करते हैं, खाते हैं। तो वो, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजार मनुष्य में से कोई एक, ये तो भगवान की वाणी है भगवत गीता में, कोई ना कोई तो एक मिल ही जाता है। तो फिर वो जैसे जैसे पेड़ा बनाता था, तो फिर भगवान के श्री बांके बिहारी के बारे में सोचने लगा कि ये खाते होंगे तो उनको कैसे लगता होगा। और फिर ज़्यादा चीनी हो गया, कम चीनी हो गया, इलायची ठीक नहीं पड़ा। वो बनाते समय उन्हीं को सोचता था कैसे वो खाते हैं, उनको ये वाला स्वाद लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं दूध को मैं छान के लगाऊं, नहीं तो बाल रहा होगा, गाय के रोए डल गया होगा। तो सोचते हुए जैसे भक्त बनाएगा, तुरंत श्री कृष्ण को भूख लगने लगेगा। क्योंकि जे जथा माम प्रपद्यन्ते, जगन्नाथपुरी में करमाबाई जब वो सुबह उठ के जगन्नाथ जी के लिए बनाती थी खिचड़ी, जैसे वो बनाएगी जगन्नाथ जी को भूख लगने लगता। क्यों, भक्त जैसे ही बनाएंगे उनके लिए तो जरूर सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं खाने के लिए। अन्यथा दुर्योधन जैसे भक्त मतलब वो तो भक्त नहीं थे, दुर्योधन जैसे मतलब भगवान की अवतार के समय में आते थे वो लोग, वो इतने सारे मतलब खाना बनाए थे, लेकिन श्री कृष्ण को भूख नहीं लगा। भगवान जब बोले आप हमारे घर क्यों नहीं आए, तो बोले आने का नियम है, कोई भूखा हो तब ना कोई आए।
मुझे तो भूख नहीं था, मैं कैसे आ सकता, अरे आपके साथ मेरा अच्छा संबंध भी नहीं है। लेकिन भक्त बनाते ही उनको भूख लगने लगता है। तो यहां पर जो भक्त जो भगवान के चिंतन में लगा हुआ है, तो वो कितने जन्म का तपस्या या भक्तों के संग करा होगा, तभी ऐसे दशा आएगा। वो भक्त जैसे बांके बिहारी उसको आके मांगे कि बाबा मुझे पेड़ा दोगे, तो बोले कि वो भगवान के बारे में सोचते ही बनाते थे, उसी के पेड़ा ही मांगेंगे भगवान, और किसी की दुकान तो जा सकते थे। फिर वो वैसे ही भगवान चोरी कर भी ले सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो उसी भक्त से मांग के लेते हैं। जैसे ही भक्त उनको दिया, फिर बोले मूल्य उसका क्या दोगे लाला, तो बोले कि मेरे पास तो मूल्य क्या, मेरे है नहीं, मेरे पास कड़ा ये ले लो, इसको चलेगा। तो भगवान अपनी कड़ा खोल के दे दिए। तो उन्होंने बोला कि लाला तुम्हें एक कड़ा, तुम्हारी कोई पापा मम्मी मतलब आए नहीं, तुम अकेले, बोली बाबा मुझे बहुत भूख लग रहा है, आपकी पेड़ा मुझे चाहिए। तो पेड़ा लेके भगवान खा लिए बड़े प्रेम से, क्योंकि भक्त उसी तरह उनको बनाता है। इसलिए कहते हैं ना, आजकल हम लोग मंदिरों में भोग लगाते हैं, तो भगवान उसको भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं है, लेकिन जो भक्त बनाता है वहां मांग के वो ले लेते हैं। ऐसे वो ऐसे हैं भगवान। और उनका जैसे वो भक्त आगे से क्या हुआ ना, वो मंदिर में आके डेली पीछे बैठ के बांके क्या क्या मन ही मन बोलता रहता था, लोग कह रहे पागल हो गया। क्या उसके बाद उन्होंने पेड़ा बनाया नहीं, बनाता था। क्या उन्होंने नहाता नहीं था, सोता नहीं था, काम नहीं करता था, कर्म नहीं करता था। लेकिन वो कर्म के बारे में श्री भगवान आगे बताएंगे कि वो व्यक्ति होता कैसे है। वो कोई काम नहीं करा। श्री कृष्ण आगे भगवत गीता में बताते हैं कि वो आगे 19 और 20 श्लोक में कि वो कोई कर्म नहीं करा है, कोई कर्म उसको बांध नहीं सकता। क्या कर्म करा वो, उसका तो वो तो होश में नहीं है, उसका मन तो मेरे पास में है, वो क्या कर्म करेगा, वो क्या उसका लाभ हानि क्या देखेगा, वो किसको मतलब क्यों ठगेगा। जो लोग करते हैं पैसों के लिए वो ऐसा नहीं करते। भक्त का कर्म अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो निष्काम कर्म योगी सभी कर्म संन्यास रूपी अकर्म एवं संन्यास जो कर्म त्याग है उनके निष्काम कर्म अनुष्ठान होता है। ये सभी जो काम करते हैं, मतलब इस प्रकार वो भक्त जो होते हैं, वो जो दुराचारी होते हैं, वो भक्त जैसे ही दिखते हैं, वो इसी श्लोक में श्री भगवान उनको अलग कर दिए कि वो मुझे नहीं देख पाता। वो देखने को साधु सन्यासी भक्त रूप जैसे रूप तो लेना बड़ा आसान है, लेकिन मेरा भक्त के भाव कहां से लाएगा, वो ला पाएगा। तो उसको तो हर जगह में अपना मतलब लोगों की धन संपत्ति, हाँ ये सब दिखाई देने लगेगा। सोचेगा कैसे चोरी करूं, कैसे मतलब ले लूं लोगों से किसी भी तरह। इंद्रिय तृप्ति के सामान सब जगह में दिखेगा। सर ये तो हम भी देख रहे हैं समाज में चारों तरफ कि कथावाचक तो बहुत है, हाँ बहुत सारे भक्त हैं। कथावाचक के लिए नहीं कहें वो भगवान की, वो कथावाचक वो अपनी भक्त के लिए यहाँ पर इस श्लोक में बताया है। जैसे अभी आपने कहा कि भाई उसका पहनावा पहन लेना भक्त का, हाँ नहीं होता, ऐसा हो जाना मतलब उसको एक ऐसा रूप धर लेना, वो तो सरल है, मगर उस भाव को डेवलप, भाव कहाँ से लाएगा, वो भाव नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो रहा। उल्टा वो भले ही अब कर्मी वेश में रहे, कैसे भी रहे, लेकिन उसके अंदर भाव है, तो वो कर्म के अंदर अकर्म को देखता है। अच्छा सर, वो जो आप कहानी सुना रहे थे कि वो भगवान ने पेड़ा मांगा, फिर उन्होंने वो कड़ा उतार के दे दिया, फिर क्या हुआ? फिर वो दूसरे दिन जब कड़ा ढूंढने लगे तो फिर इनके घर से वो कड़ा मिला, मतलब इनके दो ये आदमी सब लोग को पास में छोटा सा जगह आप देखा होगा बांके बिहारी, तो वहाँ से सब लोग जब खंगालने लगे तो मिल गया। तो फिर ये तो इससे ले लिए, तो फिर सोचा ये कैसे लाया, तो उन्होंने बोला कि मुझे कल एक लाला ला। तब तक जो भगवान को दर्शन कर लिया
तो वो और होश में रहेगा। तो वो बोला कि एक लाला आया था, मुझे कल दिया, तब से वो खोए खोए रहता था वो व्यक्ति। उनके वंशज अभी भी हैं। बांके बिहारी मंदिर में आप जाओगे तो वो लोग भी पेड़ा बेचते हैं। वो भगवान के धाम प्राप्त हो गया, वैसे ब्रजवासी था और भगवान उनसे लीला करे। तो देखो आगे श्लोक 19 का अनुवाद पाठ करें। और ये सर इसमें एक और भी चीज जाननी है सर, जैसे मतलब हमें मना किया जाता है भक्ति में कि दूसरों में कमियां नहीं देखनी चाहिए, तो सर इसमें तो हम एक तरह से कमी देखना लोगों में। नहीं, कमियां नहीं देखनी चाहिए वो अलग बात है। वो तो भक्ति ही नहीं करा, वो तो वैदिक भक्ति में है। वैदिक भक्ति में लाभ हानि, हाँ, ठंडा मतलब सर्दी गर्मी, मान अपमान, उसी में से कहते हैं कि आप मान दो, ये करो, सही रास्ते में चलो, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन जब जैसे जैसे भक्ति करोगे तुम इस गुणों से ऊपर हो जाओगे ना, उन्हीं के बारे में बात हो रही है अभी, समझे। आगे देखो, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा तमाहो पंडितं बुधाः। अनुवाद, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। उसके बाद त्यक्त्या कर्म फलासंगं नित्या तृप्त निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कोई काम नहीं करता, कोई कर्म नहीं करता। भगवान यहाँ पर बताया है अभिप्रवृत अपि एव न करोति, वो कुछ नहीं करता। भले यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो कर्म करता हुआ दिखता है लेकिन काम नहीं करता। मतलब ऐसा काम नहीं करता कोई उसको बांध दे। देश का कोई भी नियम, ये मतलब ब्रह्मांड का कोई भी नियम मेरे भक्त को बांध दे, क्योंकि उससे पहले कहे कि वो काम संकल्प वर्जिता, कोई कामना नहीं रहेगा, संकल्प हो गया कर्तव्य कि मुझे करना चाहिए, वो भी उसके नहीं रहेगा। ऐसा कौन है? आप घर से रास्ते में निकलो, आप जा रहे हो कुछ खरीदारी करने, मान लो आप रास्ते भर सारे लोगों को देखा, जो चीज आप खरीदने जा रहे हो उसी प्रकार लोग खरीदे होंगे, उनको भी देखा। अब फिर आप जो चीज खरीदने गए हो उसके अच्छे अच्छे चीजों को भी देखा, फिर आप अपना बजट के हिसाब से फिर उसको एक चाहा। तो बताओ आप जब गए आप काम संकल्प विवर्जिता हो पाए? कामना अर्थात आपकी इच्छा है लेने के लिए, संकल्प कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, दोनों ही भगवान कहते हैं कि वो यश सर्वे समारंभा, सभी कर्म में काम संकल्प वर्जिता, वो कामना नहीं करता किसी भी प्रकार का, संकल्प नहीं का। संकल्प हालांकि मन की वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है। हम जो काम करते हैं पहले हम सोचते हैं, फिर बुद्धि में विचार करते हैं, उसके बाद हाथ पैर हिलाते हैं। कर्म हम लोग कर्मेंद्रियों से कर्म होता है, लेकिन अंतःकरण इसके जिम्मेदार है और ज्ञानेंद्रिया भी उससे जिम्मेदार है। लेकिन यहां पर कर्म की व्याख्या श्री कृष्ण कर रहे हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, काम और संकल्प दोनों मेरे भक्त, ये जो ज्ञानी जिसको भगवान ऊपर श्लोक में कह रहे हैं कि बुद्धिमान सा मनुष्येषु बुद्धिमान, वो बुद्धिमान व्यक्ति कामना नहीं करता, संकल्प भी नहीं करता। कैसे होगा वो? ये कैसे हो सकता है सर? कैसे हो सकता है?
आप बताओ, एक भक्तों जिसे परीक्षित महाराज, देखो परीक्षित महाराज जब राजा थे वो गए थे जंगल, ठीक है, राजा के कर्तव्य की दृष्टि से गए थे, लेकिन वो उससे पहले वो भरी के भक्त थे। भक्त होने के कारण वो गए, जंगल में गए और उन्होंने देखा कि ये ऋषि लोग आश्रम के अंदर जब प्रवेश करे कि वो लोग मुझे पानी नहीं पूछ रहे, उनको भी आवाज दिए, कोई सुना नहीं। फिर वापस आए, उन्होंने उनके गले में सांप डाल दिए और वापस आ गए। फिर जब उनको सुनाई दिया, उनको पता चला कि वो श्राप मिला है, 7वें दिन में मेरा तक्षक दंशन में मृत्यु हो जाएगा। भक्त ने क्या करे, वो सब कुछ अपने पुत्र को क्या करे, राजा बना दिए। वो भी उसी दिन उसी रात को फिर घर छोड़ के आ गए। पत्नी को उन्हीं के मतलब खुद त्याग कर दिए। त्याग करने के लिए छोटा सा होम होता है, वो पंडितों को बुला के कि मैं आज से त्याग कर रहा हूँ सब कुछ। त्याग करके आगे गंगा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे जब आए, उन्होंने अपना कुशासन बिछा दिया घास में, पूर्वाभिमुख गंगा नदी, और उत्तर को मुंह करके बैठ गए। उनको किसी की अपेक्षा नहीं था, लेकिन दैव की प्रेरणा से वहां पर सारे साधु लोग आ गए और सारे साधुओं को इन्होंने प्रणाम करके निज को मतलब अपने आप को भाग्यवान कह के उन्होंने वहां घोषणा करे। क्योंकि बोले कि राजा को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आप लोग एक राजा में होकर भी आज धन्य इसलिए हूं कि आप लोग मेरे पास आए हो, वो भी उस समय में जिस समय मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन वो अपनी इच्छा रखे कि मुझे श्री कृष्ण की कथा सुनाओ। भक्त देखो यहां पर जो कर्म उन्होंने करे, किस प्रकार कर्म करे, क्या कर्म उन्होंने जो संकल्प या उसमें कामना कुछ था? हाँ सर था। किसी भी प्रकार कामना उनका नहीं था। संकल्प था? संकल्प भी नहीं था। सर था। कैसे? सर पहले उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जंगल जाऊंगा। संकल्प जंगल जाने के लिए नहीं लेते हो। फिर उसके बाद उन्होंने अपना संकल्प जंगल जाने के लिए नहीं लेते। जब तुम राजा हो, जैसे मान लो तुम पति हो, पत्नी के लिए या घर के लिए राशन लाना, इस संकल्प नहीं कहा जाता वो भक्त के लिए। जैसे उड़ीसा में भक्त थे, बंधु उनको भगवान के बंधु थे, मतलब वो उनके सखा थे, ठीक है, महांती करके उनको बंधु महांती उड़ीसा में प्रचलित है। और आप देखोगे पुरी के दक्षिण द्वार में उनके अभी भी वो जगह में वो आए थे मंदिर, वो उनके गांव हो गया जाजपुर, जहां हमारी बड़ी दीदी वहीं पे शादी करी थी। तो उस एरिया में वो भक्त रहते थे और वो मतलब उनके जाति में वो कर्ण थे, मतलब ऐसे जो किसी के अंदर अधीन में काम करते थे। लेकिन उनका ऐसा था स्वभाव कि वो अपने लेकिन वो इससे थे, मतलब काम और संकल्प वर्जिता, वो कोई कामना नहीं रखते थे, कोई संकल्प नहीं रखते थे। इसके वजह से उनके घर में ऐसा संकट आया कि खाने पीने के लिए भी मुश्किल हो गई। लेकिन वो प्रातः श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते थे और उनकी पत्नी और एक बेटी थी। वो बताते थे कि मेरा जो बंधु है, मेरा जो सखा है, वो बहुत दूर रहते हैं, पुरी में रहते हैं और बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं। क्यों ऐसे बताते? क्योंकि रागानुग भक्त थे ये। श्री कृष्ण के साथ, श्री जगन्नाथ जी के साथ इनके संबंध उनको पता था। ऐसा हुआ परिस्थिति, ऐसा भगवान की दया से कि उनका वहां रहना हो नहीं पाया। घर भी धीरे धीरे मतलब ये पैसा नहीं रहा तो घर कहीं गिरवी रह गया, ऐसा हुआ कि घर जल गया। तो वो बोले कि चलो हम अपनी बंधु के वहां हो आते हैं। तो उनकी पत्नी भी बोली थी, तो वो गए पैदल आके
मंदिर के जो बड़े मतलब बड़े बड़े दीवार है मंदिर में, जगन्नाथपुरी में, वो दक्षिण द्वार के जहाँ पर भगवान की मतलब रसोई घर है, जहाँ पर रसोई होता है, भगवान की बनता है महाप्रसाद, वहाँ पर जो चावल बनाते हैं उसके पानी को चावल का निकालते हैं, तो वहाँ पर निकलता है वो, ये नाला जैसा है, उस रास्ते में निकलता है। तो वहीं पर आने के बाद बोले आपके कहाँ हैं आपके जो सखा, आपके मित्र, आपके बंधु? बोले वो अभी रात हो गया ना, कल सुबह मिलेंगे। देखो वो उनको झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो कहेंगे कि ये हम लोग अगर कोई अज्ञानी होगा तो इनको मिलाने आए थे, ये तो मूर्ति है, ये विग्रह, ये क्या बंधु हो गए हमारे। लेकिन भक्त जानता है कि विग्रह नहीं है, समझे? भक्त जानता है कि विग्रह नहीं है। विग्रह जैसे दूसरों को देख सकते हैं, मेरे लिए तो नहीं है, वो जानता है, इसीलिए उनको लेके आया था। कर्म कैसे करता था? रास्ते में रात दिन हुआ है, नहाना हो या उनको लेके आना हो, उनकी पत्नी को, अपनी बेटी को सब सुरक्षा देते हुए लेके तो आया है कि नहीं आया है? तो वो क्या संकल्प और काम मतलब वर्जिता है कि नहीं? किस प्रकार के संकल्प उन्होंने करा? अब भगवत प्राप्ति का संकल्प को संकल्प नहीं कहते। अब अगर ऐसे कह दोगे फिर तो संकल्प नहीं। हाँ, क्योंकि वो आत्मा का गुण है, ठीक है, वो आत्मा का गुण है। और आत्मा परमात्मा मिलन के लिए किसी भी प्रकार की मतलब जो प्रयास, उसको प्रयास नहीं कह सकते, समझे? तो उन्होंने जिससे आके पहुंचे, तो श्री जगन्नाथ जी जो है उन्होंने क्या करे ना, अपनी दिन में जितने सब भोग बना था भगवान उसको थोड़ा थोड़ा चोरी करके रख दिए थे। तो जैसे ही वो उनके मित्र आके वहाँ शयन करे, वो रास्ते में शयन करे वहाँ पे बाहर खुले, तो वहाँ पर महाप्रभु क्या करे, अपने एक थाली में, अपनी सोने की जो थाली है, जगन्नाथ जी का अलग, बलराम जी का अलग, सुभद्रा माता का अलग थाली भोग लगता है। तो अपनी थाल में, सोने की थाली में उसको सजा के लेके आके दक्षिण द्वार के दूर में खड़े रहे, जहां पर ये इनके आवाज देने लगे कि पहले उनकी बेटी उठी कि उनके पापा सो रहे थे, जबकि आवाज उनकी पापा को दे रहे हैं। तो बेटी ने कहा कि पापा शायद आपको कोई बुला रहे हैं। बोले नहीं, कोई और किसी को बुलाता होगा। फिर वो उसी के गांव के नाम दे के बुलाया कि यह जहाजपुर के जो मेरे मित्र आए हैं उसको मैं आवाज दे रहा हूं, वो आए। जब मतलब भगवान ने ऐसे आवाज दिए तब ये उठ के गए उनके पास। जब गए तो भगवान उनको, ये भक्त उनसे मिला, उनको मित्र है, उनके सखा है। इसका मतलब वो पहले से भी मिलते होंगे, जब वो गांव में था तभी तो सखा। सखा क्या ऐसा हुआ कि पहले नहीं जानते अचानक अनजान सखा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पहले से भी मिलते थे। भक्त के मन में हो, अंतःकरण में हो, स्वप्न में हो या प्रत्यक्ष भी हो, भक्त ही जानता है भगवान के भाव को। तो जैसे उनको थाली पकड़ा दे कि ले लो, भूखे होंगे भाभी वगैरह, उनको दे खिला दो। तो फिर उन्हें लेके आए। बोले कौन आए थे? बोले कि मेरे सखा जिनसे हम लोग आए थे उसको पता चल गया कि हम लोग आए हैं, इसलिए उन्होंने सब हमारे खाने के दे दिए। बोले उनको यहाँ क्यों नहीं बुलाया? बोले यहाँ कहाँ बुला, कहाँ बिठाऊं, यहाँ है कुछ जगह? तो हम तो रोड से मतलब सड़क के किनारे हम बैठे हैं, तो कल सुबह जाके इनसे मिलेंगे। तब उन्होंने सब भोजन करे, भगवान स्वयं उनके लिए रखे। तो थाली जब थाल लौटाने गए तो उस टाइम मंदिर बंद, दरवाजा बंद, भगवान अंतर्धाम है ही नहीं। और दूसरे दिन सुबह जब मंगल आरती हुआ तो उनकी थाल ढूंढने लगे, क्योंकि उन्हें भोग लगेगा ना। देखिए कि बलराम जी का है, सुभद्रा माता की थाल है, जगन्नाथ जी का गायब। और जगन्नाथ जी जो है वो चोरी तो करते हैं, लेकिन वो ऐसे चोरी करते हैं कि वो पकड़े भी जाते हैं। आप जानते हो जो गोपियों की जब वो मतलब ये लवणी चोरी करते थे, मक्खन चोरी करते थे ब्रज में, ऐसा करते थे कि कोई नहीं जान पाता था, सब पकड़ लेते थे उनको। और वो ही भगवान करते हैं। जगन्नाथ जी भी ऐसे चोरी करे तो वो चाहते थे, दरवाजा खुला था,
आधा दर मतलब वो जो मतलब दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अंदर फिर सारा सामान मतलब अस्त व्यस्त है, जैसे कोई नया अनजान आदमी आया है, ढूंढ ढांड के लिया है। और भगवान ऐसे ही चिन्ह रखते हैं। अब भगवान जैसे मतलब उनको तो कहा जाता है माखन चोर है, मन चोर है, चित्त चोर है, रण चोर है, रण छोड़ है भगवान। लेकिन वो चोरी करते हुए भी वो इतना ऐसा चोर नहीं है कि कोई जान नहीं सकता। उनको भक्त ही उनको पकड़ लेते हैं और उनको भक्तों के लिए ही वो चोरी करते हैं। खीर चोरा हमारे जो उड़ीसा में भी जो है, वो जो खीर चोरी करे थे वो भी ऐसे ही है। तो भगवान जब चोरी करे तो चोरी तो ऐसे करे कि अपने जो प्रसाद जो दिन भर उनको खिला रहे थे पुजारी आके, 7 बार भगवान को खिलाते हैं दिन में, वो सब थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं। ये बात तो सुभद्रा माता को भी पता है, जगत बलराम जी को भी पता है, लेकिन उन्होंने वो जानते कोई भक्त आ रहा है उनके लिए रख रहे हैं, तो भगवान उनको दे दिए। जब दूसरे दिन जब ढूंढे सब लोग, ये सो रहे थे, उनके कपड़ा में लपेट के सोने का थाली तो दिख जाएगा, तो वो आके इसको पकड़ के सीधा कारागार में। तो उनकी पत्नी कह रही थी ये कारागार में डाल दिए, और बोले कोई बात नहीं। तो मतलब भक्त देखो, ना कामना है ना उसका कोई इच्छा है, वो तो रोता बिलबिलाता कि भगवान दे ये दे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। तब फिर सीधा कारागृह में, राजा बोले चोर है, ये इन्होंने लिया है, चोरी कैसे करा पता नहीं, लेकिन चोरी तो इसके पास मतलब द्रव्य मिला मतलब चोर है। अगर आपका घड़ी दूसरे, आपका चश्मा दूसरे के पास मिला मतलब उन्होंने लिया है। अगर आपका घड़ी किसी और के पास मिला मतलब वो चोर है, और कौन है, प्रमाण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, श्री मतलब जब श्री भगवान दिए हैं, लेकिन राजा ने जब सारे लोग तर्क ये दिए, बोले ये गरीब आदमी, एक बेटी है उसका, ये कैसे चोरी कर सकता है। बोले वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके पास थाल मिला है इसलिए चोर है, और चोर होने से जो दंड मिलता है उसको मिलेगा। बोलो कारागार में डाल दे। और भक्त देखो वहां पर भी ये बोले आप क्यों नहीं बताते कि आपके मित्र यहाँ पर दिए थे, वो स्थल वो चोरी किए होंगे, आप क्यों करे होंगे। बोले कि नहीं। तो उन्होंने उनको समझा है कि नहीं, इसमें जिन्होंने हमें बुलाया है, हम जहाँ पर जिस जगह पे आए हैं, जिन्होंने हमें खिलाया है, इसलिए उनके तो हम अगर खाएं, अगर ये हम मतलब कारागार हमारे कर्म है, तो उसके लिए इतना व्यस्त होने के क्या मतलब है। हम ऐसे दिन देखें तो कारागृह में ले लेंगे। तो तीनों रहने लगे। तो लेकिन महाप्रभु उनको स्वप्न में राजा को बताए कि वो जो जिसको तुमने बंदी करके रखा है, वो तो चोरी तो मैंने करा था, लेकिन दंड अधिकारी वो कैसे हो सकता है। तो राजा का जब नींद खोला, राजा ने तुरंत उठ के उनको पहले तो उनको सेवक को बुलाया, पहले उनको खोल के लाओ। फिर जैसे ही वो कैद खाना से लेके उनको आए, उनको पैर वगैरह धो के राजा अपने पानी छिड़काव करके उनको रखे पहले, कि ऐसा भक्त जिनके लिए श्री भगवान स्वयं सब कुछ इन्हीं को दे गए। तो राजा उनको अपनी राजसभा में मंत्री जैसे पोस्ट दे दिए, किनको, उनके मित्र को। और उसके बाद उनकी बेटी के साथ उनके किसी से मतलब उनकी शादी वगैरह भी उन्होंने करवा दिए, और फिर मतलब उनके खानदान से। और फिर उसके बाद वो लोग मिलने के गए थे मंदिर में, बोले यही मेरा मित्र है। मतलब भक्त का जो कर्म होता है संकल्प वर्जित होता है और कामना वर्जित होता है। वो कभी भी किसी भी प्रकार की कामना किस लिए करेगा और किसी भी प्रकार की संकल्प क्यों करेगा। इसीलिए यहां पर श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि फल विषय तत् अर्थमिदम कर्म कर्तव्यम इति कर्म विषय संकल्प ताभ्यम वर्जिता। मतलब कर्म का फल भी भक्त त्याग कर देता है और कर्तव्य मैं करता हूं वो भी त्याग कर देता है। वो सिर्फ करता है काम, लेकिन क्यों करता है उसका कोई कारण नहीं। अच्छा, तो आप कहोगे, साधारण लोग कहेंगे उसमें तो वो काम अच्छे से क्यों करेगा, वो तो
मैं करना नहीं चाहता, अच्छा ठीक है हम जा रहा हूँ, ऐसा हो गया। ऐसे काम भी नहीं करता वो। क्यों नहीं करता? अगर आपको, आप मान लो आप दुकान दे रहे हो, वो मान लो जॉब करते हैं, वो भी जॉब करते हैं। अगर आप कहोगे कि मैं अगर कर्म मतलब यहाँ पर जो जैसे श्री हरि बताए यहाँ पे, काम संकल्प विवर्जिता, मैं क्या करूँगा, कामना नहीं रखूँगा और किसी प्रकार इच्छा नहीं रखूँगा, तो फिर ऑफिस में काम गड़बड़ होगा। कि भगवान ने बोला है मेरा क्या इच्छा है इसमें, कोई तो मिलने वाला नहीं, भाई मैं करता हूँ। बोले वो कहेंगे एक काम करो, घर बैठो, नौकरी छोड़ दो, कहेंगे ना। तो इसका क्या समाधान है? इसका समाधान है श्री कृष्ण की वाणी, काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प वर्जिता किसने कहा है? श्री कृष्ण ने कहा है। जिसने कहा है कि कामना मत रखो, संकल्प मत रख के काम करो, अगर आप कामना रखा, मतलब कामना नहीं रखा, संकल्प नहीं करा और काम भी नहीं करा, तो बुरा किसको लगेगा? जिन्होंने ये आदेश दिए हैं। ये उपदेश है। उपदेश किसने दिए हैं? श्री कृष्ण ने दिए हैं। वो उनके लिए ही कर्म करना जरूरी है, नहीं तो उनको बुरा नहीं लगेगा। ये बात बोला किसने? कोई दोस्त तो नहीं बोला, हमें हमारा राह चलता आदमी तो नहीं बोला कि बेटा ऐसा नहीं करना। लेकिन सर हम उनके लिए कर्म करेंगे कैसे? हाँ, तो ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, वो तो ऑफिशियल वर्क को कह रहे हैं ऐसा करो, लेकिन तुम अपना फल को छोड़ दो और काम को मत छोड़ो। भगवान बताओ, ये समझना कितना डिफिकल्ट है। ये समझना तब आपको पता चलेगा। देखो श्री अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद युद्ध करे कि नहीं? कैसे करे? क्यों करे? श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। जानते हो कि नहीं? जो युद्ध जिस प्रकार दुर्योधन ने लड़ा, दुशासन ने लड़ा, पितामह भीष्म ने लड़े, द्रोणाचार्य ने लड़े, वही युद्ध श्री अर्जुन ने भी लड़े। लेकिन श्री अर्जुन, ये श्री कृष्ण को बुरा ना लगे, मेरा कर्तव्य में कोई कमी ना रह जाए। अच्छा, अगर आप काम नहीं कर, कामचोरी दिखाते हो तो क्या होगा? कामचोरी आप अगर दिखाते हो तो आप काम संकल्प विवर्जिता नहीं हुए हैं। मतलब आपके अंदर कामना है, तभी तो आपने उसको छोड़ रहे हो। कैसे कामना? अगर आपका इच्छा नहीं है तो वो काम छोड़ा क्यों आप? समझे नहीं? अगर मान लो आपको कहा जाएगा कि आप ऑफिस जाओ, जैसे तुम ऑफिस जाते हो और आते हो टाइम पे, है ना, जाते हो आते हो टाइम पे, जो काम देते हैं कर देते हो, ईमानदारी से कर लेते हो। अगर आपको श्री कृष्ण ने बताया कि काम और संकल्प वर्जिता हो जाओ, काम में कोई कामना मत रखो, तुम ऑफिस जाओगे किसी प्रकार का कामना नहीं, और संकल्प कोई भी प्रकार का कर्तव्य आशा ना रखो, किसी जगह में मिला जितना मिला उतने में तुम संतुष्ट रहोगे, तो उस प्रकार काम अगर करते हो तो फिर भगवान की आज्ञा का पालन हो गया। अगर मान लो कि भगवान तो कहे हैं कि कामना मत रखो, मैं किस लिए काम करूं? काम को काम चोरी करो, थोड़ा काम करो, मुझे तो कुछ फल की आशा रखना नहीं है। अगर तुम ज्यादा काम करते हो, ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, पैसा ज्यादा मिलता है, अगर ऐसा है सिस्टम, तुम कहोगे मुझे तो कामना रखना नहीं, तो काम क्यों करूंगा, है ना। इसमें श्री कृष्ण की वाणी का प्रत्याख्यान तुमने करा, है ना। और इसमें कर्म तुम अगर छोड़ रहे हो, अपनी आलसी के लिए छोड़ रहे हो, उस समय तुम और कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये आलसपन भी भक्ति को मतलब उत्पन्न नहीं करता, जन्म नहीं देता। दूसरी बात, ये तब कोई कर सकता है जो कृष्ण कथा में, कृष्ण विज्ञान में प्रवीण हो। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बारे में अच्छी तरह से जानता है, हमेशा उनको चिंता करता है, वही व्यक्ति ही काम में कभी कामचोरी नहीं करेगा, और वो व्यक्ति बहुत तुरंत ही सब कुछ छोड़ भी सकता है, जैसे परीक्षित महाराज ने छोड़े थे। परीक्षित महाराज के जो कर्तव्य था वो लीला शक्ति ने कराया था,
गले में सांप डालना, है ना, क्योंकि ये अगर कर्म में संश्लिष्ट थे, इतने आसानी से क्यों उस त्याग कर दिए। उसके बारे में शौनकादि ऋषिवृंद ने बोले हैं कि जिनके राज्य में सारे माने पड़ोसी राज्य के राजा लोग कर स्वयं लेके आते थे और वहां पर रख के उनके सिंहासन को प्रणाम करके जाते थे, उस प्रकार राजा को राज्य छोड़ने की क्या आवश्यकता थी। अगर उस प्रकार उनके कहने का उद्देश्य, अगर ऐसा राज्य हमारे पास होता तो शायद हम आज बाबा जी नहीं बनते, उनका मतलब वही है। लेकिन परीक्षित महाराज छोड़ दिए क्योंकि वो काम संकल्प वर्जिता है, वो कर्तव्य के लिए। मतलब भगवान कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं, वो उनके वाणी को जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरे प्रभु सब सारे काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन काम में आसक्त नहीं होना, फल नहीं रहे, आशा नहीं रखना, और किसी भी प्रकार की कामना ना रखना, संकल्प भी नहीं रखना, तो लेकिन कर्म को नहीं छोड़ना। अगर हम और तभी भगवान देखो 21 श्लोक में क्या बोले कि वो व्यक्ति जो 20 श्लोक में क्या बोले, वो सारे कर्म में भली भांति प्रवृत्त, भली भांति अर्थात अभिप्रवृत्त अपि। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं यहां पे कि अभिप्रवृत्त अपि, मतलब अच्छी तरह काम करते हुए भी, कर्मण्य भी प्रवृत्त अपि, अभिप्रवृत्त अपि, काम करते हुए भी, वो भी अच्छी तरह वो काम में वो कुछ काम नहीं करा है, ऐसे समझना चाहिए। कोई काम नहीं करा क्योंकि वो मेरे लिए कर्म कर रहा है। वो क्या कर्म कर रहा है, वो तो निष्काम ही है। तो भगवान के लिए किए हुए कार्य में, भगवान के लिए किए हुए काम बहुत मुश्किल है। पहले आपको भगवान के संबंध में ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान होने के बाद फिर आप उस कर्म कर सकते हैं। अगर भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है आपको, आप जानते नहीं वो कौन है, लेकिन आप दिखावा के लिए कि मैं तो अकर्म हूं, मैं काम नहीं करा, मैं तो, जैसे उसी दिन वो कह रहे थे क्या वो वहां पर अकर्म निष्काम कर्म नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, निष्काम कर्म करना उतना मुश्किल है जितना आप भक्ति, मतलब भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवान श्री कृष्ण की ये जो कर्म का जो जितने सुंदर भाव में भगवान बोले हैं कि मेरा भक्त सब कुछ करते हुए भी कोई काम नहीं करता, सब कुछ करते हुए भी कोई काम नहीं करता हो, उसको कोई बंधन नहीं आएगा, और फिर काम मतलब भली भांति करता है वो, कोई एक भी कमी कोई नहीं निकाल सकता उसके काम में, वो होता है भक्त। ऐसा नहीं आलसी लोगों को भक्त में, अरे मैं तो काम छोड़ दिया, क्यों नहीं, भक्ति कर रहा हूं ना आजकल, ये इस प्रकार कर्म भगवान ने बोले हैं। सारे कर्म, उससे पहले देखो, मतलब ये जो छद्म सन्यासी, छद्म भक्त होने के लिए मना करे हैं कि दिखावा के लिए भक्त मत बनो, दिखावा के लिए गुरु या सन्यासी मत बनो, बताए ना, कर्मण्य अकर्मणि यह पश्येद कर्मणि ज कर्म यह, कर्म के अंदर अकर्म को देखो, जो देखता है अकर्म के अंदर कर्म को देखता है वो बुद्धिमान है, वो व्यक्ति, जिसको श्री कृष्ण बुद्धिमान कह रहे हैं, वो कैसा होगा, उनके समान बराबर होगा। तो कौन होता है, उनके भक्त के अलावा कौन हो सकता है, और उनका भक्त अभी यहां पर बताया, तब उससे बीच में जो श्लोक में बताया है कि वो कभी भी काम संकल्प वर्जिता होता है मेरा भक्त, कभी भी किसी प्रकार के काम में उसका कामना नहीं रहता। वो जैसे आप देखो, एक काम के लिए मार्केट के लिए निकलो, 1000 काम आपको याद आ जाएगा, या तो संकल्प बढ़ जाएगा, ठीक नहीं। गए रास्ते में एक गाड़ी देखा, ये गाड़ी कितने का आता है, ये इतना, वो अच्छा मेरे पास इतना है, ये वाला ले सकता हूं मैं। आगे गए, फिर और कोई फैमिली मिले, और कोई मतलब सामान मिला, नहीं ये वाला मैं ना ले सकता हूं, ये भी खरी जरूरत है, वो वाला काम निकला। अब 1000 काम आपको दिखा, क्योंकि आप इंद्रिय की भोगी हो, इंद्रिय तृप्त ही दिखता रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन भक्त क्या होता है, वो ऐसे करता है कर्म, जैसे भक्त सुदामा,
जैसे अभी जगन्नाथ जी के जो भक्त की कथा सुना है, उनका क्या कर्म, उनको मंत्री बना दो, और राजा इसलिए उसको मंत्री बनाए ताकि कृष्ण कथा सुन पाए, जगन्नाथ जी की कथा सुन पाए। क्योंकि ये कैसा जाजपुर जो कि पुरी से कम 200 किलोमीटर दूर होगा, क्या आसपास 150-200 किलोमीटर दूर होगा। इतने दूर में रहकर श्री जगन्नाथ जी के ये मित्र बन पाया कैसे? और हम प्रत्यह भगवान के मंदिर का पहला प्रसाद, पहले आरती सब हम अटेंड करते हैं, लेकिन भगवान इनके लिए ऐसे करे कार्य। ये बंदा कैसे काम करता है, कैसे रहता है, कैसे बोलता है, किस प्रकार रहता है, वो सारा जो चिंता करता है वो बुद्धिमान है। वो राजा बुद्धिमान था, भगवान की कथा में वो राजा ही बुद्धिमान है जो भक्त को पहचान लिया, नहीं तो वो भक्त को दूसरे लोग नहीं पहचान पाए। तो बुद्धिमान भगवान कहते हैं, वो बुद्धिमान वो है जो कर्म के अंदर अकर्म को देखता है। नाम की मात्र मेरा मंत्री है, कह के अपॉइंटमेंट दे दिए, लेकिन उसके अंदर अकर्म है कि इनसे मैं जगन्नाथ जी की कथा सुनूंगा, भागवत सुनूंगा। और वो भक्त वो भी कर्म के अंदर अकर्म, मैं मंत्री हूं लेकिन मैं मंत्री करूंगा क्या? करना तो वही है जो अपने घर में करते थे, भागवत वहां पढ़ते थे। वही बात आप यहां पर, आपकी बेटी की शादी हो गई, आपकी पत्नी यहीं पर रह रही है और आप कथा सुनाओ, कृष्ण कथा। ये है क्या? भगवान उन्हीं लोगों को कहे ये बुद्धिमान है। और जो बुद्धिमान होता है वो अभक्त को भी पहचान लेता है। और दोनों केस के लिए आपको स्वयं कृष्ण कथा में, कृष्ण भक्ति में प्रवीण होना पड़ेगा, तब जाके आप छद्म भक्त, दिखावा भक्त और सही भक्त में फर्क देख पाओगे, उसकी नजर को आप पहचान पाओगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे, फिर आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। भक्ति में प्रवीण होने के लिए ब्रह्म सूत्र कहता है जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। आपके हृदय में जिज्ञासा आते ही श्री भगवान आपके हृदय में बस जाएंगे। अगर जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा, अन्यथा जिनको हम कुछ भी नहीं जानते उनके प्रति हमारा मन में जिज्ञासा क्यों आएगा? वो जिज्ञासा जागृत होना ही आपका मतलब आध्यात्मिक रास्ते में आप आ गए। अगर जिज्ञासा ही नहीं है, आप किस प्रकार आध्यात्मिक जगत में? जिज्ञासा आ गई तो आप उस मार्ग पे, आपको भगवान सारे रास्ता बाकी दिखा देंगे। मार्ग पे आपने कदम रख दिया, हाँ रख दिया, अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। तो सर हम जैसे सुन रहे हैं तो हम जिज्ञासु माने जाएंगे? जिज्ञासु आप अपने को पूछोगे, क्योंकि भगवान ने यहां पर दिखावा सारा बना कर दिए। सुनते हुए आपका लक्ष्य अलग रह सकता है, आपका लक्ष्य अलग हो सकता है। क्या होगा इसके अलावा? क्या होगा तो आपके अलावा कोई जानता है, भगवान के अलावा कौन जानता होगा? नहीं मतलब आप देखो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की आप देखोगे सब कुकर्मी लोग मिल जाते हैं। नहीं सर, ये आप बताओ ना। जैसे उदाहरण आप देखो, आप हमारे जो समाज में जैसे 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 संस्था में सब आप न्यूज आप देखोगे, उसमें भी आता है कि नहीं, गलत न्यूज आता है कि नहीं? तो क्या वो कहेंगे कि हम तो जिज्ञासु थे, वो तो जिज्ञासु थे? हाँ तो सर उनको जिज्ञासु कैसे, वो भी छद्म जिज्ञासु हो जाएंगे। इसका जो मेरी समझ के बताएं। इसने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मेरे को ठीक है। जैसा कि आप कई कथाओं में पीछे बोल चुके हो, कई अपने क्लासेस में, कि वो जो सब में समान रूप, सबको समान रूप से देखता है, मित्र शत्रु का भाव नहीं रखता, सब में परमात्मा को देखता है। जब वो इस लेवल से उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज होने लगती है, जो किसी से दुर्भावना या मतलब कि किसी में दोष नहीं देखता, मान लिया किसी से, क्योंकि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको भी कहा ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इससे बात नहीं करता, ये मुझे ठीक नहीं लगता,
ये मेरा मित्र है, इससे तो बस मैं 4 घंटे तक बैठ के बात कर सकता हूँ, इसके साथ रह सकता हूँ, घूमने फिरने जा सकता हूँ। इसमें भी एक दोष है बातों में। क्या है? जैसे आपने बताया है कि सबको समान देखना, तो ये तभी संभव है जब वो उस मार्ग पे चलना शुरू करता है। अब अगर वो मार्ग में चलना शुरू करना, ये दोनों भी यहाँ पर संदेह हो सकता है कि क्या आप सही मार्ग में जा रहे हो। दूसरी बात, क्या आप सबको समान देख रहे हो? क्योंकि वो मित्र और शत्रु को दोनों को एक बैलेंस, जो मित्र शत्रु को समान देखने के लिए भगवान बोले हैं, ये खुद अपने आप को जज करने के लिए नहीं बोले हैं। हाँ नहीं बोले, बट वो ऐसा मैं कहता आप दूसरों को देखने के लिए बोले हैं। नहीं, आप अगर कहा जाएगा कि आप सबको समभाव देखो, आप कहोगे मैंने देख लिया सबको समान भाव, लेकिन आपके नजर में विषम भाव है। ये बात वही बुद्धिमान व्यक्ति जान पाता है। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यहां पर फिर आता है बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है, जैसा ब्रह्म सूत्र कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद वाला सूत्र है जन्मादस्य यतः, जिनसे सब कुछ सृष्टि हुआ है। कौन है वो? श्री कृष्ण है। अगर आपका कृष्ण कथा में जिनसे सब जन्मादस्य जातः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दोनों सूत्र का आप मिलाओ, क्या प्राप्त होगा? आपके जिज्ञासा अगर वहीं तक जा रहा है श्री कृष्ण के पास, वो भी कोई भी किसी भी प्रकार की कामना से रहित होकर, अगर आप श्री कृष्ण की कथा पे आप बहुत ज्यादा आकृष्ट हो, न उत्पायते यदि रतिम श्रवय वही केवलम, यदि कृष्ण कथा में आपका कोई भी रुचि नहीं है, इसका मतलब आपका सारा तथाकथित मार्ग जिज्ञासा सब छद्म जैसे हो जाएगा। ये पहचान है। अगर आप देखो, जब उद्धव जी श्री धाम ब्रज जब आए, श्री हरि उनको अपना पहनाव पहना दिए थे, और श्री उद्धव जब दूर से देख रहे थे कोई, वो श्री कृष्ण जैसे ही दिख रहे थे। ठीक है, पहनाव वैसा ही है, पीताम्बर, वही श्री हरि की माला अपना पहना दिए थे। और ऐसे श्री भगवान जब श्री उद्धव को भेजे ब्रज धाम को, वहां पर जो सारे जो लेख रहे हैं या जो बता रहे हैं, श्री शुकदेव कह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण की जैसे दिख रहे थे। वर्णन करता वही है ना। और श्री शुकदेव कह रहे हैं गोपियां जब देखे, कह रहे हैं कि ये श्री कृष्ण हो ही नहीं सकते। ऋषि शुकदेव कह रहे हैं क्यों नहीं हो सकते? इसका कारण हो गए कि हमें देखकर वो भाव रोमांचित होना, मतलब शरीर कपकपाट होना, जो उनको देखते आंख में आंसू आ जाना, तो हो नहीं रहा। इसका मतलब वो श्री कृष्ण नहीं हो सकते। मतलब वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। ये कथा को मैं सुन रहा हूं, मुझे वो भाव नहीं आ रहा, ये शायद कोई अभक्त कह रहा है भगवान की कथा। कृष्ण कथा में यही रुचि है। कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण की गुण वर्णन कर रहे थे। पद्मा, सखी पद्मा जब वर्णन कर रही थी, उसी समय देवी ललिता आके उनको बोली कि आप क्या वर्णन कर रहे हो? ना मैं श्री कृष्ण की रूप गुण वर्णन कर रहे हैं, कि आप क्या वर्णन कर रहे हो? बोले देखो मैं अच्छे से वर्णन नहीं करा। बोले नहीं करा, क्योंकि मेरे सखी श्री राधा रानी के पास कभी श्री कृष्ण की गुण सुनो, वो बोल नहीं पाएगी, तो उसको सुनना चाहिए। अर्थात भक्त जो होता है ना, कृष्ण कथा में वो अपने आप को खो देता है। न उत्पायदे यदि रतिम। आप देखो भागवतम पढ़ते हैं ना, श्रीमद् भागवतम में ये बात लिखा गया है, कृष्ण कथा में अगर आपकी रुचि नहीं है, श्रीमद् भागवतम में अगर रुचि नहीं है, तो फिर
जैसे श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यद वैष्णवानंग प्रियम, वैष्णव की प्रिय है भागवत। भागवत जिसका प्रिय नहीं है वो किस प्रकार हम उनको भक्त बा किस प्रकार वो छद्म भक्त क्यों नहीं हो सकते? समझे? तो श्री भगवान यहां पर जैसे बताए हैं यही अर्थ है। जितनी भक्त हैं भगवान की सब कष्टों में ही क्यों रहे हैं? आपको लगता है वो कष्ट में है, जिनकी कथा सुनते हैं हम, आपको कष्ट लगता है? नहीं, वो कष्ट में ही क्यों? जैसे कोई गरीब था उसके ऊपर ये, उसका कारण बता देता हूं। श्री भगवान के भक्त लोग जो है गरीब होते हैं, ये उन्होंने प्रश्न उठाया। गरीब आपके परिभाषा में क्या है पहले बता दो। जिसके पास धन नहीं है। धन किसके पास है पहले ये भी बता दो। सर जिसके पास अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के साधन है उसके पास धन है। वो जिसके पास जिन्होंने अपने नाम पे, अपने नाम शब्द का अर्थ हो गया अपने शरीर के जो आधार कार्ड बना है, ये चेहरा का एक कार्ड बना है, उसी चेहरा के हिसाब से आपके नाम पे 10 करोड़ रुपए है। चेहरा बदल गया वो करोड़ रुपया आपको नहीं मिलेगा। भले आप जाओ वहां पे मिलेगा नहीं। तो धन आपका कैसे हुआ? आपका शरीर किससे बना है? साइंस के भाषा में रक्त, मल, मूत्र आदि, मांस, हड्डी इसी से बना है ना। अगर उसका बदलाव हो गया, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आपको वो देंगे, वो धन आपको, वो कहेंगे पहचान, दूसरे लोगों को से शपथ पाठ कराओ कि आप वही व्यक्ति हैं, ठीक, तब जाकर मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। अर्थात ये धन भी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, ये शरीर भी किसी का मतलब ऐसा के रूप है जो हम जिसको हम कहते हैं वो है नहीं शरीर। और ये शरीर फिर अच्छा, ये जीते जी अगर ये शरीर आपका वैसे भी दिखता है जैसे आप शरीर छोड़ते हो, फिर आपका जो धन था वो छूट गया, तो आप कैसे कहोगे कि मेरा धन है? दूसरी बात, गरीब जो होता है, आप कह रहे हो भक्त गरीब होते हैं। भक्त जो गरीब होते हैं वो गरीब क्यों हमें दिखता है कि गरीब है? भक्त का पास जो धन नहीं होता वो हमें दिखता है। भक्त गरीब होता है वो हमें दिखता है। भक्त बड़ा परेशान में है जैसे आपने बताया, आपको दिखता है, आप जो सुनते हो ऐसा लगता है। भक्त तो खुश है बहुत। वो खुश है, वो खुश है, हाँ, उसको संतुष्टि है पूरी, हाँ। लेकिन वो हर जो कथा है इनकी शक्ति जो है वो हमारी नजरों में वो मुसीबत में क्यों रहता है हमेशा? जैसे अर्जुन वो मुसीबत में रहे हैं शुरू से, या और भी सुदामा ये हो गए या कोई भक्त हो गए सब। इसमें ये है जो मुसीबत हमें दिखता है वो मुसीबत उनका होता नहीं है, तो नहीं होता, वो भक्त होता है। इसलिए हम भक्तों के बारे में उनके दृष्टि से उनको समझना जरूरी होता है। मतलब भक्त क्यों मुसीबत में रहता, हमें दिखता है मुसीबत, उसको कोई मुसीबत नहीं है, वो हमेशा प्रसन्न क्यों रहता है? जिससे यहाँ पर भी श्री भगवान एक और श्लोक बताते हैं कि जिनका चित्त और देह, मतलब 21 श्लोक का अनुवाद पाठ करो। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। और उसमें देखो जो भक्त है वो सब कुछ छोड़ने के बाद भी, उसके बाद अनुवाद पढ़ो श्लोक 22। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। हाँ, यही मतलब वो भक्त जो है सब प्रकार रहकर भी वो कभी मतलब किसी भी प्रकार परमेश्वर आराधन आचरण करने वाले पुरुष संपूर्ण। हाँ, इसमें मतलब भक्त देखो श्लोक 20 को दोबारा 20 श्लोक में बताए हैं भगवान, कर्म फला संगम त्यक्त्वा नित्य तृप्त, वो सब कुछ छोड़ देता है लेकिन तृप्त है, आनंद में है। आपका प्रश्न यहाँ पर भगवान दे दिए हैं, त्यक्त्वा कर्म फल संगम
त्यक्त्वा नित्य तृप्तः, वो सब छोड़ता है, तृप्त रहता है। तृप्त मतलब वही बात है, आनंद में रहता है, वो हानि और लाभ दोनों में सम रहता है। हाँ, वो आगे हैं, वो कर्म तो करता है, हाँ, पर उससे ये वो इसलिए सम रहता है क्योंकि उसका हृदय में वो श्री कृष्ण कथा में वो तृप्त रहता है। हाँ, तो सर वो कुछ, अगर एक बंदा तृप्त नहीं है अंदर से, भागवत के प्रति कोई उसका श्रद्धा नहीं है, तृप्त नहीं है, उन भगवान की कथा उनको अच्छा नहीं लगता, पहनावा साधु का है, तिलक बना दिए, माला पकड़ लिए, और वो उसका चित्त अशुद्ध है, अशुद्ध रहा कि नहीं रहा, तो वो किस प्रकार मतलब शांति पा सकता है? वो सर बैलेंस नहीं रह पाएगा। सर इनका प्रश्न तो अलग है ना सर? नहीं सर, मैं बता, इनका प्रश्न है कि भक्त जो है अपने आप खुश रहता है, लेकिन हमेशा की मुसीबत दिखता है। ऐसा दिखता क्यों है? उसकी हाँ, कहानियां जो है वो इस तरह की क्यों है? हाँ, इस तरह की क्यों है? हाँ, उसका कारण है क्योंकि हम भक्त नहीं हुए हैं। उसका ये उत्तर है। अगर आप भक्त होते तो आपको उनके कहानी जो है कभी दुखपूर्ण नहीं लगता, उसके उल्टा आपको लगेगा कि वो भक्त कितने महान हैं। तो ऐसी भक्त हैं जो बहुत, जिसको राजा महाराजा हो, बहुत बड़े, और वो सब कुछ सारी फैसिलिटी उनके पास है, फिर भी वो बहुत भक्त है। मतलब देखो, जो फैसिलिटी आप कह रहे हो वो फैसिलिटी किस प्रकार का आप कह रहे हो? भक्त तो वो होता है जो इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है। तो परीक्षित महाराज जो थे वो भक्त हैं, लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज वो भक्त हैं, लेकिन भागवत में कहा गया है युधिष्ठिर महाराज जब राज्य छोड़े वो इस प्रकार छोड़े जिससे उनका था ही नहीं। क्यों कहा गया है श्लोक में? शुद्ध गोस्वामी बोले कि सौनकादि ऋषि वृंद उन्होंने ऐसे राज्य को छोड़े जब उन्होंने सुने कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम को गमन करे हैं, भागवत प्रथम स्कंद में है, तो वो ऐसा छोड़े जिससे उनका था नहीं। अर्थात पहले वो अभिनय करते थे कि हम राजा हैं, एक्टिंग करते थे। तो आप कैसे कहोगे? सर राजा परीक्षित ने भी तो छोड़ दिया। परीक्षित भी छोड़ दिए, तो 7 दिन और राजा बने रहते, बन सकते थे। छोड़ो यार, ये तो सब ये छोड़ने के बाद ही तो उनको जो है क्या राज्य, जब पता है परीक्षित महाराज छोड़े, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। जब राजा थे, जब उनको सब कुछ मालूम था कि भगवान है, ये है, वो है, सब कुछ है, मुझे छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के आदेश है। जैसे यहाँ पर आदेश है, भगवान क्या आदेश दिए कि कर्म को छोड़ो मत, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक गृहस्थ हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा? ये बताया गया है। परीक्षित महाराज राजा हो के जन्म हुए, राजा के घर में, उनका खानदानी पहले राजा होते थे, ये राजा बन गए, भक्त हैं, छोड़ के चले जाएंगे, कर्म को त्याग देंगे? ये भगवान की वाणी है? नहीं है। तभी तो भक्त नहीं छोड़ पाता, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता, समझे? आसक्त नहीं होता, काम करता है, और मौका भगवान देते हैं। जब हमारे जो रघुनाथ दास गोस्वामी, वो राजा के पुत्र थे, दोनों पापा उसके थे जमींदार, वो भी अंग्रेज के समय का, मतलब बहुत ज्यादा अमीर थे, और वो मतलब उस एरिया के राजा ही थे। दोनों का एक ही पुत्र थे, मतलब दोनों पापा का उनका प्यार था। उनको मतलब जो चाहे, जब वो भक्त थे, मतलब वो महाप्रभु को दर्शन करने के बहुत लालायित थे, श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन करें, उनके चरण में फिर बिल्कुल लम पड़ गए, वो लमतम। तो उन्होंने, भगवान ने बोले कि आज रघुनाथ जो है भक्त बनेगा, और सबको, रघुनाथ सारे भक्तों को तुम आज प्रसाद दो। तो बोले कि जैसे आपकी इच्छा। तुरंत उन्होंने अपने सेवक, उनके पास रहते हैं हमेशा, नौकर चाकर, प्रभु बोले कि चिड़ा और दही चाहिए। तो तुरंत उन्होंने आदेश दिया, वो गांव में जितने भी उनके, बहुत सारे गांव था उनके अधीन, सारे गांव के जितने भी थे, कौन जो ग्वाला थे, सबसे दही मंगवा लिया गया। चिवड़ा जितने सारे मतलब वहाँ पर बनाते थे चिवड़ा वगैरह, सबसे मंगवा लिया गया, और सब जगह में जैसे वहाँ पर सब रखा गया। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को आह्वान करे, कौन? श्री नित्यानंद।
तो भगवान आए, बोले कि 2 जगह में रखो। नित्यानंद प्रभु बैठे, नित्यानंद प्रभु के बाएं साइड में दूसरा आसन बैठाया गया, वहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लिए, मतलब भोग लिए। उसी समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनके धन था, क्योंकि हर जगह में मतलब सोने का पैसा दे के तुरंत तुम लोग ले आए थे। सिर्फ उतना भक्तों को उन्होंने नहीं खिलाया था, वो बोले कि जितने भी गांव के लोग हैं, आज नित्यानंद प्रभु मुझे ग्रहण करे हैं भगवान बलराम ने, जितने भी गांव के लोग हैं सबको मेरे तरफ से सबको मिलेगा ये प्रसाद। इसीलिए गांव 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 सारे गांव में होने लगा वो महोत्सव, और सबके पैसा इन्होंने दे दिए। और इन्होंने राजा के पुत्र थे, और आप जो कह रहे हैं ना सारे फैसिलिटी उनके पास था। उन्होंने, जानते हो महाप्रभु कृपा कैसे करे, वो चाहते थे प्रभु मैं कैसे मतलब आपको दर्शन करूं, आपको मेरे संसार अच्छा नहीं लगता, जिसके पास इतना धन है लेकिन धन की मद नहीं है, तो उनको महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कृपा करे। नित्यानंद प्रभु उनके चरण को उनके सिर पर रख दिए थे रघुनाथ दास के पास। रघुनाथ दास जिस दिन मतलब भगवान ने बोले, नित्यानंद प्रभु बोले बहुत शीघ्र ही तुम्हें कृपा होगा, उनके घर में बिल्कुल ऐसे रख दिए थे मतलब सेवकों को कि उनको घर से जाने नहीं देना, जहां भी जा रहे सब लोग साथ में जाना। उनको गुरुदेव आके बुलाए, उनके जो कुल गुरु, बोले रघुनाथ शाम को मुझे थोड़ा मतलब मेरे साथ थोड़ा आओ। जिससे आए तो गुरुदेव के पास जा रहे हैं, कोई सेवक नहीं गए, गुरुदेव उनको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। जैसे ही गुरुदेव वहां गए, रघुनाथ दास देखे अभी कोई नहीं है, वहां से वो पूरी भागते हुए आए थे भगवान से मिलने के लिए, जानते हो। और रास्ते में 3 दिन 3 रात, क्योंकि पुरी से जो बंगाल 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर रास्ता है, उनको 3-4 दिन लगा था, पहुंच गए थे। एक पहला रात्रि वो एक गौशाला में बिताए थे, जो गाय धोने वाला, वो बोले कहाँ के बच्चा, तुम बहुत थकाए लग रहे हो, थोड़ा दूध पी लो। उन्होंने उसको भगवान की प्रसाद समझ के भगवान चैतन्य महाप्रभु दिखा के पी ली। सीधा पहुंच गए कहाँ, पुरी में भगवान बैठे हुए थे, दूर से वो जमीन पे गिर गए थे। क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं, आप कह रहे हो ना सब फैसिलिटी भक्त के पास होता है, ये होते हुए भी सब छोड़ के चले गए थे। और उनके घर वालों को पता चला, फिर भी उनके पिताजी कहे कि हमारे पुत्र जहां भी रहता है तुम सारे धन के साथ तुम सेवक रहो, वो जहां पर चाहेगा कि किसी को दान करे सब तुम देना। रघुनाथ दास गोस्वामी सबको मतलब पहले बोले कि देखे कि महाप्रभु और भक्त लोग इससे खुश नहीं हो रहे, तो उनको बोले कि तुम लोग जाओ यहाँ से। रघुनाथ दास गोस्वामी जानते हो, वो राजा के पुत्र, वो लेकिन महाप्रभु के पास तो रहे, लेकिन भोजन के समय वो लंगर में जाके मांग के खा लेते थे। ये फिर कष्ट हो गया ना कि वो कष्ट नहीं है, उनके भाव को वो कष्ट आप हमें लगता है, उनको आनंद था, तड़प था मन में। नहीं, जैसे हम कोई लोग हो तो हमें कष्ट आ जाए हम तो छोड़ दें उस चीज को। हाँ, इसलिए हम भक्त नहीं है, इसलिए तो हमको कष्ट लगता है। जब आप भक्त होगे क्यों कष्ट लगेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी उनको जैसे ही मतलब प्रसाद उनको लेके लंगर में लेके खा लेते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा क्या कहे, उनके जब देखे कि एक दिन लंगर वाला लेट आता है तो हमको इंतजार करना पड़ता है, ये आए नहीं आज, नहीं वो आएंगे अभी आधा घंटा लेट है, तो ये तो बोले उसी प्रकार हो गया जैसे कि वेश्या पुरुष के प्रति इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है बाहर, उन्हें लंगर को छोड़ दिए। रघुनाथ दास गोस्वामी वो राजा के पुत्र है। फिर उन्होंने क्या करे, देखे कि कहाँ पर मैं वो क्या ना सिंह द्वार के सामने बैठ जाते थे। वहाँ पर कोई सेठ जो आता था, कोई दे देता था मतलब 1 रुपये 2 रुपये, तो उसी से वो खा लेते। महाप्रभु देखते हैं क्या कहाँ तक इसके वैराग्य है। उसके बाद क्योंकि हम लोग का अहंकार, हम जो राजा के पुत्र हैं, हमारे पास इतने धन था, तो अभी 1 रुपये मांगने के लिए हमें मतलब दिन भर इंतजार करना पड़ता है, ये भाव भी तो मन में है कि नहीं।
तो उन्होंने क्या करे, जिससे ये भाव आया तो फिर बोले कि आज ये सेठ ज़्यादा दिया था, ये आज आया नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। बोले मैं कृष्ण का भजन करूँगा, ये लोगों को मतलब फेस रीडिंग करूँगा, ये ज़्यादा देगा ये नहीं देगा, तो वो भी उन्होंने त्याग दिए। फिर उन्होंने देखे जीवन धारण करूँगा तब ना भगवान की सेवा करूँगा। तो उन्होंने देखे कि भगवान की महाप्रसाद जब आनंद बाजार में लोग खाते हैं तो गिरता है नीचे, उसको झाड़ू में साफ करके साइड में कूड़ जैसे मतलब उसको तो मतलब जगह में फेंक देते हैं, वहां पर गाय और भैंस आके खाते हैं महाप्रसाद की रिमेनेंट्स। जो उस जगह भी लोग तो वहां पर चल मतलब कोई जाता नहीं है, लेकिन अलग जगह रहता है, वहीं पर गाय लोग खा लेते हैं। वहां से गाय खा के छोड़ के चले जाते हैं, जो बचता है मिट्टी के साथ उन्हीं को लेके आते थे। भले ये कभी भी मिल जाएगा, इसके लिए कोई इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। गाय भी छोड़ के चला जाता है, उसी को लाके पानी में धो के फिर उनको रख के भजन करते हुए तो उसको जो रहता था अंश थोड़ा उसी को लेते थे। वो लेने के समय भगवान उनके हाथ पकड़ लिए, बोले कि रघुनाथ मतलब इतने अच्छे प्रसाद तुम मुझे दिए बिना तुम ले रहे हो। तो ये होता है भक्ति की बढ़ोतरी। आप क्या कह रहे हो कि भक्तों को फैसिलिटी चाहिए, जो ऐसा कोई भक्त नहीं जिसका फैसिलिटी हो। तो ये भक्त होता है क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करता नहीं, वो भक्त है। और हम भक्त नहीं है, इसलिए वो कथा को सुनते ही हमें लगता है बहुत कलेश में रहते हैं ये लोग, हम भक्ति वगैरह नहीं करें, हम छोड़ देंगे। आप जैसे बताएं ऐसा होता है हमारी दशा। समझ में आ गया? हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सारी नाम संकीर्तन की जय हो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। जय भक्ति देव तुलसी माता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।